भाभी जी आ रहे हैं। जय बजरंगबली की भाभी। राम राम। यादव जी, आजकल नल में पानी आने लगा है का? नहीं तो फिर दूध में कहाँ मिलाते हो, नदी का या नाले का? क्या बात कर रही हो भाभी जी, हम तो एकदम शुद्ध दूध देते हैं। हम दिखते ऐसे हैं पर है नहीं। कल से अगर शुद्ध दूध नहीं दिया ना तो तुम का शुद्ध कर देंगे। हाँ, इतना पतला दूध। हाँ? अब क्या करें भाभी जी, आगे से ही ऐसा आ रहा है तो। अच्छा, हो सकता है। जे लो तुम्हारा हिसाब। हमारा हिसाब। ये भाभी जी, हाँ। ये नोट तो शुद्ध नहीं लग रहा है। क्या करे भैया, आगे से ही ऐसे आ रहा है। पर भाभी राम राम। अब सुरीली घबराओ मत, हम हैं। हाय सुरीली, जब तुम एया उआ आ करती हो तो इतनी सुरीली लगती हो ना। एक बार और बोलो। वाह वाह, कितनी डीपनेस है यार, कितनी डीपनेस अंदर तक। एया उआ आ, इसका मतलब बता दो। मतलब हम समझाते हैं? इसका मतलब है माँ आ रही है, भागो। मौसी तुम कब आई? इधर आ, बहुत वो चढ़ा है, हैं? वो क्या? वो जो लड़कों पे सवार होता है वो क्या कहते हैं? हाँ, वो नहीं समझते तुम? वो नहीं। हाँ समझ गए। एक बोल नहीं पाती है, दूसरा बोलती समझ में नहीं आता है। जा रहे हैं। हाँ भाग। साबुन है का कपड़ा धोने वाला? आखिरी बार कब धोए रहो कछुआ चाचा? जब तुम हमारा धोती सूंघ के बेहोश हुए थे ना, तब। लाओ दो। सुहाए का? अरे चुप करो, पैसे लाए हो? अब हमेशा तो लाते हैं पैसा। पिछली बार तो पैसे नहीं लाए थे। कभी कभी नहीं भी लाते हैं। अरे गुप्ता जी, आपने एक ऐसी बीड़ी दी, जलाओ तो बुझ जाती है। तो जलाते काहे हो? फिर पिएंगे कैसे? तो मत पियो। पता है ना, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा होता है। अरे वो तो सिगरेट पे लिखा होता है, बीड़ी पे नहीं। गुप्ता जी, ये नकली बीड़ी है। अरे भैया, तो हम हमें क्या करें, आगे से ऐसी ही आ रही है। तो यार जिंदगी भी जलेबी की तरह कितनी टेढ़ी मेढ़ी होती है यार। हाँ भैया, बहुत। अबे पुत्ती लाल जी भैया, जलेबी किसमें बनाते हो? शुद्ध देसी घी से बना है भैया। पापा कसम, यही पटक पटक के मारेंगे साले तुमको। अबे सांडे के तेल की बू आ रही, तू के देख। आगे से ऐसा ही आ रहा है भैया। आगे से ऐसा ही आ रहा है, तो ये मुंह खोल। भैया का मूड खराब कर दिया। एक दिन तोंद से हवा निकालूंगा। आज कपड़ा धोने दोगे? कब से खड़े हुए हैं? चाचा एक बार कह दिए कि बगैर बोहनी का उधार न देंगे। राम राम कछुआ चाचा। राम राम। क्या हाल? वही हड्डी वही खाल, आगे बोनी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, काले नहीं आए हो? शक्कर देना भैया 1 किलो। क्या भाव दी? 40 रुपया। 40 रुपया? कल तो 34 रुपया थी ना। और ये वाली है क्या? हाँ, इतनी महीन शक्कर। अरे तो क्या करे भैया, आगे से ही ऐसी आ रही है। चलो 1 किलो शक्कर दो और वो पीसी हुई लाल मिर्च देना और हिसाब में लिख लेना। अरे लो, जिसे देखो वही हिसाब में लिख लेना। सुबह से बोहनी नहीं हुई है। ओहो, तो क्या करें? 5 रुपया दो। काय? हम 5 रुपए नकद पे साबुन ले लेंगे, इसका बोहनी हो जाएगा और तुम हिसाब में लिखवाते रहना। वाह बेटा, हम ही को बनाने लगे। भैया चाचा सही कह रहे हैं, चाचा का भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी और हमारा भी। दे दो। ला दो। लो। ए साबुन लाओ। आप ही दिए चाचा। अरे तो नकली साबुन है। क्या करे चाचा, आगे से ऐसे ही आ रही है। पीछे से कुछ नहीं आता है। अरे हम कोनो नेता है जो पीछे से आएगा कुछ?
देखो कैसे मटक मटक के चलती एकदम कैटवॉक करती है। अरे जाओ भैया, मौसी मौसी हैं? नमस्ते। हाँ बिजी कहाँ से आ रही है? सिनेमा देखने गए थे बेटा। अरे मटकी लेक सिनेमा देखते गए? और नहीं तो क्या, नदी पे से भर के पानी ला रहे हैं। ओहो मौसी इधर लाइए। अरे आराम से आराम से। मौसी पापा कसम बता रहे हैं, आपको इतना हार्डली वर्क करते देखता हूँ ना, बहुत बुरा लगता है हमें। क्या करे बेटा, चिंता एक हो तो बताए ना। देखो नदी में पानी और घर में जवानी टिकती नहीं। बस सुरीली के हाथ पीले हो जाए तो हम गंगा नहा ले। मौसी गंगा में पानी अब रहा कहाँ है? अच्छा। हम तो ये कह रहे हैं कि एक कोई अच्छा सा एजुकेटेड सा लड़का देख के उसके हाथ पीले कर दीजिए। अच्छा लड़का कहाँ मिलता है बिज्जी? मौसी नजर उठा के देखिए, सामने है। ओ कछुआ, पागल हो गए हो क्या? कछुआ नहीं मौसी, थोड़ा सा और सामने। सामने तो खंबा है। मौसी खंबा बहुत लंबा है। नॉट देयर, हियर थोड़ा सा नियर। तुम मौसी दामाद के रूप में कैसा लग रहा हूँ? बिज्जी पागल हो गए हो क्या? हैं? तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं सुरीली को किसी कुएं में फेंक दूं। अच्छा बता दीजिए कौन से कुएं में फेंकेंगी आप? है क्यों? हम जाके खुद निकाल लेंगे उसको। लपड़ मारेंगे खींच के। शक्ल देखी है आईने में? हैं? काम के न काज के, 2.5 सेर अनाज के। तुम जैसे बेकारों को कोई लड़की देगा क्या? हाँ तो बता दीजिए ना आप ही, ला करने वाले एजुकेटेड बेकार आदमी को क्या करना चाहिए? चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, और नहीं तो क्या है? क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं भैया? जी ओ जी, ये शक्कर कैसी है? शक्कर जैसी है और मिर्ची कैसी है? घोड़े की लीद जैसी है। फिर भी खरीद लाए ना? तो क्या करें, अब बनिया कहता है कि आगे से ही ऐसा आ रहा है। ये लोग ना अशुद्ध खिला खिला के मार डालेंगे हमका। तो हर चीज में ही तो मिलावट है। ये बात? हाँ। चलो हमारे साथ कहाँ? राशन वाले के पास। मार मार के शुद्ध नहीं कर दिया ना तो हमारा नाम इंदुमती गुप्ता नहीं। मुंह का ताक रहे, चलो। मेरा संभाल के, अरे सावधानी से। चलो सब ठीक हो जाएगा बिट्टू, घबराओ। अरे भगवान की कृपा से बच गए, नहीं तो आज लापतागंज से लापता हो जाते। धीरे 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 धीरे। क्या हुआ बिजी पांडे को? क्या हुआ? ए बिजी पांडे, तुम्हारा सर सुरसा की तरह काय फैल गया है? भाभी मार डालिए हमको, मार डालिए, नहीं जीना है। ठीक है मार डालेंगे, लेकिन हुआ का जे तो बताओ। भैया ने सुसाइड करने की असफल कोशिश की। क्या? अरे मुकुंदी बाबू, हम नदी में गए थे स्नान करने, तभी बिज्जी पांडे सीधे आके नदी में छलांग लगा दिए। और कूदने पर पता चला नदी में पानी नहीं था, कीचड़ था। सर फट गया और नदी में खून की धारा बहने लगी। लापतागंज की नदी का पानी भी शुद्ध नहीं है। पापा कसम बता रहे हैं, हमारे हेड में हथौड़े बज रहे हैं। भैया आप अपना हार्ट अटैक छोटा मत करो। कोई आपके प्यार को नहीं समझता है तो ना समझे। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। अरे यार, हमारे प्योर लव को गाली मत दो। हम वन वुमन मैन है, इतना ही समझ में आता है। अच्छा, तो इसने प्यार में असफल होने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। करते हैं कुछ लोग, प्यार में असफल होकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुमने तो नहीं की। अब कुछ लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन वो कौन भागन है जिसे जे प्यार करता है? गर्दन तो घुमाओ, थोड़ा बताएंगे। अरे ये बिजी पांडे एकदम पगला गया है। हमसे कह रहा है सुरीली से हमारा ब्याह करवा दो, ब्याह करवा दो। लो कर लो बात। अब इस निकटू से कैसे शादी करवा दे? इससे अच्छा है सुरीली कमारी बैठी रहे घर में। अरे देखो भैया, हमें तो लगता है कि इनकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। अरे स्त्री रूपी माया के मोहपाश ने इसे अपने वश में किया हुआ है। इसकी मुक्ति के लिए तो शांति पाठ करना होगा। हाँ तो पंडित जी आज ही करवा दो ना शांति पाठ। कम से कम हम लोग तो चैन से जिएंगे। अरे ठीक है, पूजा सामग्री तो ले आओ।
फल फूल, धूप, अगरबत्ती, तेल, पान, सुपारी, नारियल और हवन के लिए आम और वृक्ष की लकड़ियाँ, तिल, जौ, पीताम्बरी वस्त्र, आसन और 5 मेवे की मिठाइयाँ चाहिए। हाँ। अरे बिज्जी, केवल 101 रुपया दक्षिणा रखना। हाँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, घी डालिए, देवस्य धीमहि धियो यो न पर्यंक ग्रंथि बंध दुगणित भुजगा श्लेष संवित जानो शरण्य सन। ओहो, अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओ, अरे ये घी नकली है भाई, इसमें किसी जानवर की चर्बी मिली हुई है। है? भगवान को भी नहीं छोड़ा इस मिलावट ने। अरे ईश्वर सुपहास सत्यानाश कर देगा, लापतागंज को लापता कर देगा। राम राम राम, मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा। क्षमा प्रभु, क्षमा। पंडित जी, जितनी कई बात सच हो गई तो। अरे इससे पहले कि कुछ हो, कुछ करो। मिर्ची में घोड़े की लीद मिलाते हैं, दूध में साबुन का पानी मिलाते हैं, अरे घी में चर्बी मिलाते हैं, और फिर भी लापतागंज की जनता सोती है। बापू बापू हमको बापू की तरह से हम लोगों को आमरण अनशन करना चाहिए। पापा कसम कछुआ चाचा, क्या डिजलिंग आइडिया दिया है आपने। लेकिन लापतागंज में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आमरण अनशन पे बैठेगा और जो गांधी जी की तरह सत्यवादी और अहिंसावादी हो? भैया आप अनशन कर दो। अरे यार गुड्डू मर मरा गए तो। अरे आप तो वैसे भी सुसाइड करना चाहते थे, ऐसे मर गए तो नाम हो जाएगा। यार गुड्डू, भूख से तड़प तड़प के मरने से बहुत पेन होता है यार। और वैसे भी उसमें झूठे और चोर टाइप आदमी नहीं चलेंगे। हम तो चोर हैं। हाँ हाँ हाँ, मंदिर से चुराए हैं जूता चप्पल। भैया हमने भी छोटी मोटी मिलाकर ये समझ लो कि 9 बार हेरा फेरी की। चोर हमने भी बचपन में गुलेल से निशाना लगाकर कई पंछी मारे हैं। पापी हमें तो सुरीली, सच्ची और पवित्र लगती है। बस अब तो हमको खाली दिखाई दे रहा है कि एक आदमी है जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है, और वो है मुकुंदी बाबू। अरे नहीं नहीं भैया, हमने भी बनवारी के बाग से बहुत सारे आम चुराए हैं। अरे तुम बस हमें चुराए हैं ना? हमें चुराए ना, और कुछ चुराए क्या? नहीं, चुराया तो कुछ नहीं है। सांप, एक बार सांप मारा था। मुकुंदी, सांप और बिच्छू तो सभी मारते हैं, जहरीले होते हैं ना। अरे कभी कभी नहीं भी मारते हैं, फिर भी भाई हम में से मुकंदी भैया ही सब में सच्चे हैं। तो भाइयों, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बीच में एक आदमी योग्य है जो आमरण अनशन पर बैठ सकता है, वो है मुकुंदी बाबू। अरे हमें काहे फंसा रहे हैं कछुआ चाचा? हमें नहीं बैठना इस आमरण अनशन पे। मुकुंदी बाबू, आप सुनिए 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 सुनिए, आप लापतागंज को लापता होने से आप ही बचा सकते हैं मुकुंदी बाबू। अरे नहीं भैया, आपके अंदर जो आत्मबल है ना, वही सब कुछ है। आपकी आंखों में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, वही तो है सब कुछ। मुकुंदी बाबू बोलिए ना, है कि नहीं? आप ही बचाएंगे। अरे बिजी पांडी बोलो। पापा कसम कछुआ चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे यू आर बॉर्न फाइटर, आप तो पैदा होते ही लड़ने लगे थे। अब मुकंदी भैया कसम से आप लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। लड़ो मुकंदी, लड़ो। हम तुम्हारे भैया। अरे रावण का गोरख धंधा। मुकुंदी बाबू आमरण अनशन में बैठने में तैयार हो गए। आमरण अनशन? अरे क्या हुआ? रोका ही रही हो? तुम अनशन करने जा रहे हो ना? किसी को तो करना पड़ेगा ना। लेकिन तुम का ही क्यों? तुमका कुछ हो गया तो? हो गया मतलब? हमारे आगरा के मामा जी है ना, उन्होंने अनशन किया था, पूरे 5 दिन भूखे रहे। फिर का से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो तय हो गए। अरे तो डरा काहे रही हो? खाना डालो, खाना दे रहे ना, दे रहे खाना, खाना ही तो दे रहे।
अरे इतना खाना काहे परोस रही हो? अरे कल का भरोसा है का? ये लो घी। अचार अच्छा लगता है ना? अचार? ये ले लो। अरे इतना अचार सब आज ही खत्म कर दोगी क्या? कल का कुछ भरोसा है का? हाँ? और आम का अचार तुम्हारे सिवा कोई खाता है क्या घर में? तुमको कुछ हो गया तो फेंकना पड़ेगा ना? हमें कुछ नहीं होगा। नेताजी आएंगे, हमें जूस पिलाएंगे और 2 दिन में हमारा अनशन तुड़वा देंगे। जूस के चक्कर में तुम्हारा जूस निकल गया तो? ए जी, हाँ जी, तुमको कुछ हो गया तो? हमें मालूम है तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। हमें चिंता है। बिना बिंदी और सफेद साड़ी में हमारी फोटो अच्छी आएगी का? अरे खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? अब ये सब सुनकर भूख लगेगी क्या? हाँ? अरे बतिया क्या रहो, काम करो ना इधर। कहाँ देख रहे हो? कहाँ देख रहे हैं मुकुंद बाबू? डरा कहाँ रहे हैं कछुआ चाचा? अरे डराते हैं कुछ लोग, डराते भी। लेकिन हमने तो आपको कभी नहीं डराया। अरे कुछ लोग तो नहीं भी डराते हैं ना। अब जाइए अपना काम कीजिए। अरे हम तो मुकुंदी बाबू सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि लापता गंज की शुद्धता की उम्मीद सिर्फ आपसे है। आप दबा के आमरण अनशन करो, इतना दबा के आमरण अनशन कीजिए इतना दबा के कि आपके मरने से पहले नेता आ जाए, बस। मेरे मरने से पहले? आमरण अनशन में लोग सचमुच में मरते हैं क्या? कभी कभी मर भी जाते हैं। अरे बैठे कहाँ, बिछाइए ना दरिया। अरे आप गमला ऊपर रखिए। अरे वो गमला ऊपर रखिए। अरे ठीक से काम कीजिए ना आप लोग। यार चार हटा हुआ का? सॉरी चाचा, सॉरी चाचा। मिले? अरे कहाँ मिले, ढूंढ ढूंढ के थक गए, नहीं मिल रहे। आमरण अनशन के डर से भाग तो नहीं गए? क्या पता, पर भाग के जाएंगे कहाँ? हाँ, कहाँ जाएंगे? कोई पता नहीं। का हुआ कछुआ चाचा जी, मिले का? अरे नहीं। अरे कुछ कहा के गए थे कहाँ? कहाँ? हम तो घोड़े बेच के सो रहे थे ना। सुबह आँख खुली तो देखा जे थे नहीं। हमका लगा शायद जंगल गए होंगे। कहाँ चली गई? ओहो आंटी, लपड़ मारेंगे यहीं से। अरे भाई भाभी परेशान ना होइए, आपसे ज्यादा टेंशन हमको है। ए, जिला में पूरे अनाउंस हो गया है, मुकुंदी बाबू अनशन में बैठेंगे। अरे खड़े क्या हो, जाके खोजो। चल यार तू बैठ आन पे। इधर घुमा भाई। अरे तुम लोग खाली ढूंढ रहे हो कि घूम रहे हो? ए टिल्लू, ऊपर देखो मुकुंदी बाबू को। अरे इधर तो देख ही रहा हूँ, उधर जाकर खोजो ना। सब लोग एक के पीछे घूम रहे हो खाली सब। उधर देखिए। मुकुंदी बाबू मुकुंदी बाबू पतागंज का है खिलाल। पतागंज का है खिलाल। अरे बैठिए भाइयों, बैठिए। अरे बाबा माला लाइए। बैठिए। भाइयों और बहनों, लापतागंज में शुद्धता की खोज करने के लिए
और अशुद्धता को दूर करने के लिए मुकुंदी लाल गुप्ता आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। अरे देखिए मुकुंदी बाबू कितना बेचैन है, कह रहे हैं ये आमरण अनशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि नेताजी खुद आके अशुद्धता को दूर करने के लिए आश्वासन नहीं देते और अपने हाथों से जब तक मुकुंदी बाबू को जूस नहीं पिलाते तब तक ये आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। हाँ। ये जूस पिलाएंगे ना? कभी कभी पिलाते हैं ना। अरे कहाँ दुलारे पापा 10 दिन तक अनशन में थे, उनको तो नहीं पिलाया। अरे कभी कभी नहीं भी पिलाते हैं। क्या है? अरे कुछ नहीं। लो खा लो। हाँ। थोड़ा तो खा लो मुकुंदी दुल्हन। ना ही मौसी, जी ना ही कर रहा है। पहले तो 5-5 रोटियां गटाक लेते थे, अब तो 4 के ऊपर भूख ही नहीं लगती। है लेकिन उसके हिस्से का भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा ना। किसके हिस्से की मौसी? वही वो जो बाहर उस पर बैठ कर क्या कहते हैं वो कर रहा है वो। कौन कहाँ बैठ के क्या कर रहा है मौसी? एक तो चुकंदी के पापा वहाँ अनशन करे या तुम टेंशन कर रही हो? हाँ वही मुकुंदी के हिस्से का खाना भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा बेटा। अच्छा हाँ खाए ना। खाओ। मुकुंदी बाबू जोर से बोलो। मुकुंदी बाबू फिर से बोलो। मुकुंदी बाबू। है जी। ओ जी, अब आई हो। पति से मिलने की फुर्सत नहीं थी का? कहाँ करे जी, सुबह से काम में लगे थे। ये चुकू है ना, बोल रहा था अम्मा आज कचौरी खाएंगे। कचौरी? हाँ आलू भर के बनाते ना, वही तुम्हारी पसंद वाली। सोचा कचौरी बना ही रहे तो साथ में खीर भी बना लेंगे। खीर? हाँ गरी वाली, तुम्हें जबरदस्त पसंद है ना। अब सोचा खीर बना ही रहे तो साथ में गुलगुले और गुजिया भी तल लेते हैं, इसीलिए देर हो गई जी। तुम्हारा कहाँ हाल है? भूख भूख तो नहीं लगी? हाँ। लगी है? कचौरी खाएंगे? हाँ। अरे वाह क्या बनाती हो मुकुंदी बहू, कमाल है। लो मुकुंदी बाबू बहुत महान काम कर रहे हैं। जाओ जाओ घर जाओ बेटा, घर जाओ। जोर से बोल लो। जय माता दी। फिर से बोल लो। मुकुंदी बाबू मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू, जोर से बोलो। मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू, जोर से बोलो। जे क्या खा रहे हो कछुआ चाचा? केला खा रहे हैं? खाने में आजकल कैसा लगता है? लगता तो मीठा है। अरे नेताजी कब आएंगे? पानी दो, पानी। लाए जी, चलो पानी पी लो। मुकुंदी बहू ये क्या कर रही हो? पत्नी का धर्म होता है कि पति को ऊपर उठाए, पति को नीचे गिरा रही हो। अगर ये मिलावट दूर हो गई तो मुकुंदी बाबू कहाँ पहुँचेंगे? इतनी ऊंचाई पे पहुँच जाएंगे, इतना ऊपर उठ जाएंगे। मिलावट दूर हो ना हो, ये जरूर ऊपर पहुंच जाएंगे। हालत तो देखो सूखे छुआरे जैसी। हाँ? अरे शकल तो देखो लंगड़े आम की सूखी गुठली जैसी, जैसे भुना हुआ पापड़। अब टूटा कि तब टूटा। अरे तुम किसी और चीज का नाम नहीं ले सकती क्या? हाँ? जो खाने पीने की चीजों का नाम लेना जरूरी है का? पानी, पानी। आहा मुकुंदी बाबू, पानी पिला के हम आपके मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते। मुकुंदी बाबू अमर रहे, अमर रहे। मुकुंदी बाबू अमर रहे, अमर रहे। ये नेताजी जूस पिलाने आएंगे ना? अरे इससे तो ये अच्छा था कि बाजार से खरीद के ये जूस पी लेते। अरे 5 रुपए के जूस के चक्कर में इनका जूस निकल गया कछुआ चाचा। अरे अरे डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर। अरे देख संभाल के भाई, आराम से अरे ये कहाँ ले कहाँ जा रहे हैं भैया हमें? हाँ लापतागंज में। अरे हाँ
क्या हुआ? हाँ? हालत गंभीर है। जल्दी जूस नहीं पिलाया तो गंगा जल पिलाना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं जी? अरे नहीं नहीं मुकुंदी बाबू सब ठीक। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। वो गुड्डू जो है ना, वो पैसा उससे भिजवा देंगे, है ना? प्रणाम प्रणाम। कितने दिख रहा है? 4। यार डॉक्टर ने पता नहीं कैसी दवाई दी है, खाते ही सोने लगते हैं, नींद आ जाती है। बिजी पांडा प्यार में दिल भैया भैया भैया, क्या कर रहे हो गुड्डू, क्या कर रहे हो यार? भैया आप महान हो, महान। कभी आप लाइफ में मर गए ना तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे सर में चोट लगी है फिर भी भौंक रहे हो। अरे यार गुड्डू देखो, हम लबर हैं यार, और लबर जो है ना वो हेड से नहीं हार्ट से भौंकते हैं। अब भौंकने दो। सुरीली, गुड़ु गुड़ु सुसाइड कर, धक्का मार ना यार, सुसाइड करने की कोशिश नहीं, हम तो ऐसे ही बस। ओह सुरीली चुप, तुम तो ब्लडी नॉनसेंस हो। अरे भाई हम कह तो रहे हैं कि हमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया, क्यों झूठ बोल रहे हो? यार गुड्डू गिल्टी फील कर जाएगी यार, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? नहीं घबराओ मत सुरीली, तुम छू सकती हो, छू आराम से, लेकिन है कसम से अगर हमको मालूम होता कि तुम इतना अच्छा इलाज करती हो तो डॉक्टर पास जाते ही नहीं। लो इधर अपना हाथ दो मुझे अपना हाथ दो। सुरीली देखो, हम कह तो रहे हैं तुमसे कि हमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है, तुम गिल्टी मत फील करो। हम जानते थे हैं? तुम एक नंबर के झूठे हो। अरे प्यार में जान देने वाला ऐसा होता है क्या? प्यार में जान तो तुम्हारे बाबूजी ने देने की कोशिश की थी। हमको तो लगता है कि आपसे दुखी हो कि सुसाइड करने की कोशिश की होगी, इसलिए मुंबई भाग गए। चुप कर, सच्चा प्यार तू क्या जाने? मौसी हम सच्चा प्यार करते हैं। छोड़ है, लापतागंज में कुछ अशुद्ध हो तो वो है तुम और तुम्हारा प्यार, समझे? भाग, चल अंदर चल। हाँ। मौसी हम साबित करके रहेंगे कि हमारा प्यार अशुद्ध नहीं, अशुद्ध है। सुन रही है कि नहीं आप? अशुद्ध बना दिया। अबे खींचोगे कि नहीं खींचोगे? बिजी पांडा मुकंदी भैया चाचा, हाँ कोई मर गया है क्या? नहीं, मरने वाला है। कौन? गांव के बड़े बुजुर्ग तो आप हैं, फिर मरने वाला कौन है? वो तुम। अच्छा आदमी था नहीं? हाँ, गाय था गाय। 1-2 बार तो मेरा इससे झगड़ा भी हुआ, मैंने उठा के पटक भी दिया, लेकिन इसने पलट के अभी हाथ नहीं उठाया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अरे तुमको क्या लगता है बचेगा? मुश्किल लगता है, पर तुम इतना टेंशन में क्यों? क्या बताएं यार, 200 रुपया उधार लिया है, आज तक नहीं लौटाया है। आओ अभी दिलवा देते हैं। अरे जल्दी मुकद्दलाल, कहाँ बैठ गए तुम दोनों? मुकद्दलाल, यार 200 रुपए लिए थे, अब तो लौटा दो। क्या कर रहे हो?
एक आदमी लापतागंज के लिए अपनी जान दे रहा है और तुम 200 रुपए मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? हमसे ले लेना। ए चाचा, तुम तो छुपा ही रहो। 500 रुपया लिया हो, आज तक तो ना लौटाए हो। कभी कभी कुछ लोग नहीं भी लौटा पाते हैं। अरे ऐसे बहस करना बेकार है। चल 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 चल, बाद में लेंगे। चल ठीक से काम करो, साफ करो उसको। अब कैसे हैं मुकुंदी बाबू? अब जल्दी ही नेताजी आ जाएंगे। देखिए ना, आपके आमरण अनशन का खबर अखबारों में छप गया है। नेताजी जल्दी आके जूस पिला देंगे आपको। अरे अरे घबरा का रे, चिंता मत कीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, उम्र ही का है आपकी। 38 के हैं। हम 65 के हैं। घुटना काम नहीं कर रहा है, कमर काम नहीं कर रहा है, घर का छत टपक रहा है, हिम्मत नहीं है कि बनवाएं। तो हम सोच रहे थे कि अब ऐसे में तो सोचना ही चाहिए ना कि आपके घर के पीछे वाले कमरे में अगर हम रह लेते तो। वहाँ तो हम रहते हैं। हाँ, वही तो कह रहे थे कि सोचने की बात है ना कि अगर किस्मत कपटी निकली और नेताजी नहीं आए तो इंदु को कौन संभालेगा, कौन देखेगा? तो आप निश्चिंत रहिए, हम बाप की तरह रहेंगे आपके घर में। बाप लग रहे हैं ना? बाप नहीं, तुम सांप लग रहे हो। सांप। शर्म नहीं आती? हमारे मरने की सोचते हो? पानी पानी। अरे थोड़ा इंतजार कीजिए ना भाई, कुछ नहीं होगा आपको, अभी आ जाएंगे। नेताजी आओ ना। मुकुंदी बाबू अमर रहे। नेताजी जिंदाबाद। मुकुंदी बाबू अमर रहे। मुकुंदी बाबू अमर रहे। मुकुंदी बैठो बैठो। अरे भाइयों और बहनों, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे मुकुंदी लाल कौन है? जी हमें ही मुकुंदी लाल है जी। जूस किसी और को मत दीजिएगा। अरे भाई मुकुंदी लाल, हम तुम्हारा अनशन तोड़वाने आए हैं। तो तोड़वाइए ना, जल्दी से जूस पिलाइए ना। भाई मुकुंदी लाल, तुम्हारे अनशन के आगे हम झुक गए हैं। अरे हम क्या, पूरा देश झुक गया है। अरे भाइयों, आज जहाँ पर कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती, वहाँ आज भी मुकुंदी लाल जैसे शुद्ध लोग रहते हैं। अब हम शुद्धता का कानून लाएंगे। हाँ। और लापतागंज में हर एक चीज शुद्ध मिलेगी। हाँ, जैसे कि शुद्ध समोसा, हाँ, शुद्ध घी, हाँ, शुद्ध दूध, हाँ, और शुद्ध मिठाई, और हाँ, और ये शुद्ध जूस। हाँ, और अब कोई भी यहाँ पे अशुद्धता से नहीं मरेगा। मरेगा। बिजी पांडे, बिजी पांडे। आज एक सच्चा शुद्ध आशिक मरेगा। अबे गुड्डू ठेला चला। बिजी 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 पांडे। इसको क्या हो गया? आयो आयो, अब जायो। लापतागंज वालों, जहाँ पे लापतागंज में सब कुछ लापता है, वहाँ एक ही चीज का पता है, वो है लव। लापतागंज में सब कुछ अशुद्ध है, सिर्फ मेरा प्यार शुद्ध है। लेकिन वो जो ओल्ड वुमन वहाँ पे मौसी खड़ी है ना, वो हमारे प्यार को अशुद्ध समझती है। इसीलिए हम ये जहर पी के सारी दुनिया को बता देंगे कि हमारा प्यार शुद्ध था। अबे गुड्डू पकड़, खोल रहे देखो। भैया ने जहर पीने का डिसाइड कर लिया है। हाँ, पापा कसम बता रहे हैं, हमारे जाने के बाद लापतागंज में प्यार खत्म हो जाएगा। फैलेगा तो क्या फैलेगा मालूम है? डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, हैजा होगा सबको, सब दमे मरीज हो जाएंगे। अरे वो तो पहले तो फैल रहा है। अरे आप तो साइलेंट ही रहिए। हम सुरीली की वजह से जान दे रहे हैं और इसकी सिर्फ और ओनली जिम्मेदार है ये ओल्ड मौसी।
क्या कहा है, हैं? पापा कसम बता रहे हैं, हमारे जाने के बाद आपके साथ क्या होगा मालूम है? आपको पुलिस अंदर धर लेगी, उसके बाद जेल में बैठ के ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा, पूछते रहेगा वो क्या कहते हैं। चक्की? हाँ, देख कितनी तेज समझी। अरे हमें बचा लो भैया। ये लड़का अच्छा है, तुम्हारी वजह से मर जाएगा। बीजी तो अरे आंटी, भाभी देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुकुंदी भैया की तरफ से हम शुद्धता का बलिदान दे रहे हैं। जब बात पापा कसम सुरीली, तुम्हारी अभी ईटिंग और प्लेइंग की उम्र है यार। उसे रोको। है काहे रोके? एक नंबर का नौटंकी है, हैं? चल। तो ये देखिए, अरे गंगा जल डालो मुंह में, ये तो चल बसा। अरे 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 देश का ये नौजवान जिसके हाथ में देश का भविष्य था, ये जहर खा के चल बसा। और आप लोग कह रहे थे कि खाने की चीजें शुद्ध नहीं मिलती। देखिए ना, ये जहर शुद्ध था, इसीलिए ये नौजवान शहीद हो गया। और जाते जाते ये बता गया है कि शुद्धता की शुरुआत हो गई है। इसकी जिम्मेदारी है मौसी है, पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं नहीं कछुआ, हमें बचा लो, बचा लो। ए बिजी, बिजी, ओ बिजी, ए बिजी, बेटा उठ। मैं मान गई, मैं तेरा प्यार शुद्ध है? सच बोलती? अरे मर कैसे सकता है? ये जहर तो अशुद्ध है, इसमें मिलावट है। क्या बात कर रहे हैं? नकली है, जी बच गया, यानी अशुद्धता से लोग बच रहे हैं। अरे मिलावट की तो उसकी सांसें चल रही हैं। मिलावट से कितने घर चल रहे हैं। अरे लाखों लोगों के रोजगार चल रहे हैं। जैसे कि घी में जो है और दूध में जो है वो साबुन। और नकली दवाओं के तो यहाँ कुटीर उद्योग चल रहे हैं। मिलावट समाज में बैलेंस बना के रखती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अशुद्धता मिटाने के बजाय शुद्धता को घटाएं और देश को बैलेंस में लाएं। जय हिंद। नेताजी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ए जी, ओ जी, जूस तो गया, अब थोड़ा पानी ही पी लो। भाई जरा पानी देना, थोड़ा अशुद्ध है। शुद्ध हो भी कैसे सकता है, क्योंकि अशुद्धता खाने पीने की चीजों में नहीं, सोच में है। और सोच तभी शुद्ध होगी जब सोचेंगे। इसलिए वादा कीजिए, एक बार तो सोचेंगे।